तो आसिफ साहब, आप जैसे बता रहे थे कि कोई अगर दलित मैनुअल स्कैवेंजिंग छोड़ने जाता है तो कम्युनिटी से उसको ऑपरेशन सहना पड़ता है कि मुखालिफत होती है कम्युनिटी के अंदर। तो दलित मुस्लिम भी अगर ये काम छोड़ें तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी से भी उसको ऑपरेशन सहना पड़ता है कि मुखालिफत होती है उसकी? असल में अगर हम देखें तो जिस तरह से जो शेड्यूल कास्ट दलित हैं या हिंदू दलित हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, एट्रोसिटीज होते हैं, सेम प्रैक्टिस जो मुस्लिम दलित हैं उनके साथ भी होती है। यहाँ पे देखने वाली बात ऐसी है कि लार्जली जो मुस्लिम कम्युनिटी है या पूरे देश में एक समझ ऐसी है कि मुसलमानों में कास्ट सिस्टम नहीं है, वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कास्ट के बेस पे वहां पे एट्रोसिटी नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो लास्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसके अंतर्गत हमने ये देखा कि वहां पे भी एक बड़े पैमाने पे कास्ट के बेस पे ऑक्यूपेशन या उनके लिए कुछ काम डिसाइड किए हुए हैं, जिसमें मैला उठाने का काम है या चमड़े का काम है या दूसरे काम है, और ये काम की वजह से उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जो डिस्क्रिमिनेशन है वो काफी जगह पे होता है, वो सोशल प्लेसेस पे भी है। अगर वो चाय के जगह में जाएंगे, दूसरे जगह में दुकानों पे जाएंगे वहां पे, और जो रिलीजियस प्लेसेस है जिसमें आपका मदरसा है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, और हमारे पास में काफी सारे एक्सपीरियंस है जहां पे लोगों को इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ते हैं, उनके साथ में अनटचेबिलिटी होती है। लेकिन लार्जर जो मुस्लिम कम्युनिटी, उनका मानना है कि इस तरह का भेदभाव तो हमारे मतलब रिलीजन में अलाउ नहीं है। लेकिन जब हम फील्ड लेवल पे जाते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं, तो हमको देखने को मिलता है कि इस तरह की चीजें हो रही है। और हमने ऐसे भी देखा कि कई बार जब मुस्लिम मैनुअल स्कैवेंजर भी ये प्रैक्टिस से बाहर आने के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो उनके साथ में भी एट्रोसिटीज या दूसरे तरह की परेशानियां होती है, और ये लार्जर सोसाइटी की तरफ से भी होती है और इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी तरफ से भी होती है। और ये एक फैक्ट है, और इसके काफी सारे एविडेंस है कि जगह जगह बहुत सारे स्टेट्स में, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स के काफी एक्सपीरियंस हमारे पास में है जहां पे इस तरह की परेशानियां उनको झेलनी पड़ी है। तो मुस्लिम कम्युनिटी में एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए कि दलित मुस्लिम्स के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है कि वो लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, तो उसकी अवेयरनेस पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए? मुख्य रूप से मुद्दा ऐसा है कि जो जिसके पास में आज के तारीख में राइट्स है या पावर है, वो अपने पावर्स या राइट्स दूसरे को देना नहीं चाहता है, खासकर जो ऑप्रेस कम्युनिटी है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो लोग पावरलेस हैं, जो लोग एक्सक्लूडेड हैं, उनको मोबिलाइज करने की जरूरत है, उनको साथ लाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि आपके किस तरह के राइट है, क्या जो इक्वालिटी के बारे में बोला जाता है या जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में बोला जाता है वो आपको है एज अ सिटीजन। अगर आप यहाँ पे एक नागरिक के तरह से रह रहे हैं तो आपको ये सभी अधिकार प्राप्त है, लेकिन उन तक ये बात पहुंचाना, उनको कन्विंस कराना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक वो लोग ये समझेंगे नहीं कि हमको भी इक्वल राइट्स है, तब तक ये पूरे जो समाज में बदलाव आना बहुत मुश्किल है। तो हमारा ऐसा मानना है कि उनको समझाना, उनको कन्विंस कराना एक पहली बात है। दूसरी बात कि लार्जर सोसाइटी में और जो अदर कम्युनिटीज हैं उनको कन्विंस कराना कि आपको उनको अधिकार देना पड़ेंगे, और वो इसलिए देना पड़ेंगे क्योंकि वो लोग भी ये इस बात को लेके उनको भी हक मिले हैं, उनको भी अधिकार मिले हैं, तो आपको वो देना पड़ेंगे। तो उनको भी कन्विंस कराना, उनको रियलाइज कराना कि हाँ भाई ये उनके मानवीय हक है, उनको मिलना चाहिए। और तीसरा कि सरकार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार ने इस तरह के प्रोग्राम बनाना चाहिए, इस तरह के लीगल प्रोविजन लेके आना चाहिए कि उनके जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर उनके साथ एट्रोसिटी हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, तो उनको कुछ लीगल सपोर्ट मिल सके जिससे वो लोग इन चीजों को एड्रेस कर पाए। तो आप भी एक मुस्लिम हैं, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को इरेडिकेट करने के लिए एक्टिविज्म में। तो आप जब जाते हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी में बात रखते हैं कि मुस्लिम दलित्स भी हैं जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में हैं और वो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, तो आपको कैसा रिएक्शन मिलता है जनरल मुस्लिम कम्युनिटी से? सबसे पहले मेरा ऐसा मानना है कि ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है, मानव अधिकारों का सवाल है, और मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक मानव अधिकार कार्यकर्ता हूँ। और जब हम कम्युनिटी में जाते हैं तो उनको भी कन्विंस कराने की कोशिश करते हैं कि ये आपके मानवीय हक है और ये आपको मिलना चाहिए। अभी ये अगर डिनाइल हो रहा है, इसमें आपको मिल नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि आपको अवेयर होना पड़ेगा उन सारे चीजों के बारे में जो आपके हक है।
और उसके बाद आप फिर वो चीजें लेने के लिए अपने गांव के स्तर पे संघर्ष कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि किस तरह से वो लिए जाए, आप संगठित हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जब तक लोगों के समझ में नहीं आएगी ये बात कि भाई ये आपको इस देश के संविधान ने प्रदान किया है कि आपके साथ में कोई भी आदमी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करे, इसको संविधान ने पूरी तरह से प्रतिबंधित किया हुआ है। तो हम लोग सबसे बड़ा जो एक टूल मानते हैं वो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारे राइट्स देता है, और वो राइट को प्रोटेक्ट करने से आपको कोई भी नहीं रोकता है। लेकिन मुख्य बात ऐसी है कि वो लेने के लिए आपको बहुत सारे परेशानियां जब फेस करनी पड़ रही है ग्रास रूट लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे, तो वहां पे आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, लार्जर सोसाइटी से भी और लीगल प्रोविजन से भी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी एक तो अवेयर हो, ऑर्गेनाइज हो, लेकिन साथ में वो लोग इस बात को भी समझे कि हमको एक इस तरह के प्रोविजन बनवाने की भी जरूरत है, क्योंकि पिछले 50-60 सालों में देखा जाए तो शेड्यूल कास्ट के लिए तो काफी सारे लीगल प्रोविजन आए, लेकिन खासकर अगर जैसे दलित मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करें या इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में बात करें तो उसका काफी अभाव दिखता है। और मुझे लगता है कि सरकार ने भी इस तरह के प्रावधान करने की जरूरत है कि उनके राइट्स को हम प्रोटेक्ट किस तरह से कर पाए। तो आपके हिसाब से दलित मुस्लिम कम्युनिटी है उन्हें भी शेड्यूल कास्ट के कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहिए, और उन्हें जो प्रोटेक्शन दी गई SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में वो भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो वो लोग जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का जॉब करते हैं उसमें रेडिकेशन में आसानी हो। खासकर जो हमारा मानना है कि जो लोग भी अनटचेबिलिटी फेस करते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट के लिए है। और जो भी दलित मुस्लिम कम्युनिटी में भी अनटचेबिलिटी फेस करते हैं या जो लोग बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड है उनके लिए निश्चित तौर पे स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए। उनके लिए अगर रिजर्वेशन दिया जा सके तो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, और जो भी प्रोविजंस किए जा सकते हैं वो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तभी हम लोग उनको जो लार्जेस्ट सोसाइटी के लेवल पे लेके आ पाएंगे। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस।